दोस्तों, यह सच्ची घटना दिल्ली के एक छोटी सी कॉलोनी की है, जहां पर कविता नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब होती है। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। कविता की एक बेटी होती है, जिसकी उम्र 20 साल के करीब थी। वह अब भी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। कविता के पास एक मकान होता है। उस मकान में 5 कमरे होते हैं। 2 कमरे उसने खुद के रहने के लिए रखे हुए थे और 3 कमरे अभी खाली थे। उसने आस पड़ोस के लोगों से कहा रखा था कि उसके 3 कमरे खाली हैं। अगर कोई किराएदार आए तो बता देना, मैं उन कमरों को किराए पर देना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन के बाद बिहार से एक लड़का दिल्ली आता है और कविता के घर पहुंच जाता है। इस लड़के का नाम गौरव होता है। उसकी उम्र 24 साल से 25 साल के करीब होती है। यह लड़का अट्टा-गट्टा जवान होता है। वह कविता से आकर कहता है कि मुझे आपके यहाँ किराए पर एक कमरा चाहिए। मैं पास के ही एक कंपनी में जॉब करता हूँ। फिर कविता उस लड़के को किराए पर रख लेती है। गौरव कुछ रुपए एडवांस किराया देता है। अब यह लड़का कविता के घर पर अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों, एक दिन कविता को कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है। वह इधर उधर फोन करती है, लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता। अब कविता यह सोचने लगती है कि क्यों ना इस लड़के से कुछ रुपए एडवांस ले लिया जाए। दोस्तों, इस लड़के को जो कमरा होता है, यह फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ होता है। अब कविता यही सोचकर उस लड़के के कमरे में जाने लगती है। जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचती है तो अचानक सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। यह सोचने लगती है कि यह अजीब सी आवाज कैसी है। अब कविता उस लड़के के कमरे की खिड़की से देखती है तो वह लड़का अपने फोन में ब्लू फिल्म देख रहा था और कुछ अजीब हरकतें भी कर रहा था। अब कविता जब उसे देखती है तो दंग रह जाती है। लगभग 5 मिनट तक कविता उस लड़के को इस अवस्था में देखती है। फिर अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो तुरंत इस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। और जब गौरव अपनी मकान मालिकिन को कमरे के अंदर देखता है तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन कविता उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह जो वीडियो तुम देख रहे थे, यह वीडियो तुम मेरे साथ भी देख सकते हो। मुझे भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है। फिर यह दोनों एक जगह बैठकर उन वीडियो का मजा लेने लगते हैं। कविता को इन वीडियो को देखकर काफी उत्तेजना हो जाती है। वह अपने आप पर और बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उस लड़के के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। गौरव समझ जाता है कि कविता क्या चाहती है। फिर गौरव भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब गौरव कविता के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि कविता की ये हालत खराब कर देता है। कविता को भी काफी मजा आ रहा था, इसलिए वह भी गौरव का भरपूर साथ दे रही थी। दोस्तों, अब कविता को जब भी मौका मिलता वह इस लड़के के कमरे में चली जाती और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब एक दिन जो कविता होती है वह अपनी बेटी के साथ रात को सो रही होती है। दोस्तों, अचानक 11 बजे के करीब कविता की आंख खुल जाती है। वह दबे पैर अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद उसकी बेटी की भी आंख खुल जाती है। अब वह अपनी माँ को बिस्तर पर नहीं पाती तो सोचने लगती है कि मेरी माँ इतनी रात को कहाँ पहुंच जा सकती है। वह अपनी माँ को इधर उधर तलाश करने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। अब वह सोचने लगती है कि क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए, कहीं ऊपर छत पर तो माँ नहीं गई। कविता की बेटी अपनी माँ को ढूंढने के लिए छत पर जाने लगती है। जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के नजदीक पहुंचती है तो सुनती है कि उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अब उस लड़के के कमरे की जो खिड़की होती है, उस खिड़की में से जाकर देखने लगती है तो उसकी माँ उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी। वह लड़का उसकी माँ के साथ आनंद ले रहा था। अब जो वह लड़की होती है चुपचाप इन दोनों के अपने फोन में एक वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है।
थोड़ी देर के बाद पीछे से उसकी माँ भी आ जाती है और वह भी अपनी बेटी के पास जाकर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो कविता सब्जी बेचने के लिए मंडी जाने लगती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। अब कविता अपनी सब्जी उठाती है और बाजार बेचने के लिए चली जाती है। वह संडे का दिन होता है। वह लड़का भी आज अपने कमरे में था और अपने फोन में कुछ मूवीज वगैरह देख रहा था। दोस्तों, जब सुबह के 11 बजते हैं तो कविता की जो बेटी होती है वह तुरंत उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। वह लड़का उससे कहता है कि बहन जी, क्या बात है, किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता दीजिए। फिर कविता की बेटी उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वह लड़का कहता है कि यहाँ पूछिए। कविता की बेटी उससे कहती है कि कल रात तुम मेरी माँ के साथ क्या काम कर रहे थे। अब वह लड़का जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। फिर कविता की बेटी अपने फोन में इन दोनों की एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि जब तुम यह काम कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की वीडियो बना ली। अब गौरव उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, यह तुम्हारी माँ की मर्जी से हुआ। अब वह लड़की उस लड़के से कहती है कि जो काम तुम मेरी माँ के साथ कर सकते हो वह काम तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। अब लड़का जब उसकी यह बात सुनता है तो मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद वह लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लड़की को भी काफी अच्छा लग रहा था, वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ इसी तरीके से करते हैं और इसके बाद यह लड़की अपने कमरे में आ जाती है। दोस्तों, कविता की बेटी को जब भी मौका मिलता वह उस लड़के के साथ मौके का फायदा उठाया करती थी। अब इस तरीके से लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब कविता अपनी बेटी के साथ सो रही थी। अचानक उसकी बेटी की आंख खुल जाती है और दबे पैर अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस लड़के के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद कविता की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी बेटी को ना पाकर परेशान हो जाती है और इधर-उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जैसे ही वह उस लड़के के कमरे के करीब पहुंचती है तो उस लड़के के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अब कविता खिड़की खोल के जब देखती है तो उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी बेटी उस लड़के के साथ संबंध बना रही थी और यह दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। अब कविता को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह उस लड़के के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला जाता है तो कविता की बेटी अंदर से बाहर निकलती है। अब कविता उस लड़के को बुरा भला कहने लगती है, तरह तरह की बातें सुनाने लगती है। तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम इनको क्यों डांट रही हो? तुम भी तो इनके साथ गलत काम करती हो। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। फिर वह अपनी माँ को वह वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि ये देखो, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। अब कविता उस वीडियो को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है और वह कहती है कि ठीक है, मैंने भी किया, तुमने भी किया। अब क्यों ना मिलकर इस लड़के के साथ इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। अब उसकी बेटी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब वह लड़का भी मान जाता है, क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा था। अब कभी माँ के साथ तो कभी बेटी के साथ, कभी बेटी के साथ तो कभी माँ के साथ।